दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरुण भट्ट। शेब्रू टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट एक ऐसे साधारण व्यक्ति का जिससे साधारण होते हुए भी काफी असाधारण कार्य किए हैं, देश हित में किए हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको मिलवाना चाहता हूं धनंजय कुमार तिवारी जी को। तिवारी जी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद, शुक्रिया आपको अपने इस शो में बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच तिवारी जी। तिवारी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर आपका बचपन कहाँ गुजरा, आप कहाँ से आए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए सर इस चीज के बारे में। बहुत खुशी हो रहा आपको बताते हुए कि मेरा जन्म से लेके अभी तक सफर जो है बड़े संघर्ष वाला सफर रहा है। और मैं पैदा अपने गांव बलिया में हुआ था, बलिया जनपद में, उत्तर प्रदेश में। और कृष्णा जी की तरह ननिहाल में पालन पोषण हुआ मेरा। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में गया, वहाँ पढ़ाई लिखाई हुआ। फिर रोजी रोटी के चक्कर में हम दिल्ली आ गए। तो सर मैं पूछना चाहूंगा अब वेस्ट बंगाल क्यों गए, मतलब आपके पिताजी? हमारे पिताजी वहाँ पे रहते थे वेस्ट बंगाल में। अच्छा। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, किसी कारण बस वो बिजनेस फेलियर हो गया। अच्छा। फिर थोड़ी स्थिति डमाडोल हो गई, उसके चक्कर में फिर रोजी रोटी की तलाश में हमें दिल्ली आना पड़ा। ओके सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने समाज के लिए क्या क्या कार्य किए? समाज के लिए कार्य करने का जुनून तो बचपन से ही रहा, क्योंकि हम ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ के मंगल पांडे जी हैं। और हमारे धरती के, हमारे यहाँ के लोग मतलब कि देशभक्त जन्म से ही होते हैं। वो 19 अगस्त 1942 को हमारा जनपद आज़ाद हो गया था। अच्छा। हाँ, इतने वहाँ लोग देशभक्त होते हैं। और समाज सेवा का तो जो हॉबी होता है वो हमारा बचपन से ही रहा। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ समाज सेवा मतलब आपने किस प्रकार की समाज सेवा करी? कि समाज सेवा तो मतलब अगर आप थोड़ा बताना चाहेंगे। बिल्कुल बताएंगे जी। जैसे हम गांव में भी रहे तो किसी की बेटियों की शादी है, उसमें भी जो हमसे हेल्प होता था शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, वो भी हम करते थे। उसके बाद में शहर में आया तो अगर मान लो मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, रास्ते में कोई एक्सीडेंट केस मिल गया। अच्छा। तो हमें अपना सारा इमरजेंसी काम में छोड़ करके, अर्जेंट काम छोड़ करके, पहले उस व्यक्ति को, मैं सोचता हूँ, मेरा मानना है कि उस व्यक्ति का जीवन हमारे कार्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्या पता वो बच्चा, वो व्यक्ति अपना परिवार का भरण पोषण करने वाला हो, अगर वो चला गया तो समझ लो एक बहुत बड़ा देश और समाज का क्षति हो गया, सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि नहीं, ऐसे लोगों का मदद जो है हमें जहां देखे वहीं रुक करके और अपना घर का सदस्य समझ के उसको करना चाहिए। दोस्तों जैसे आप तिवारी जी बता रहे थे, आपने सुना होगा कि बेझिझक समाज की सेवा करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कोई भी ऐसी गतिविधि या कोई भी रोड पे जाते हुए कोई एक्सीडेंट या कुछ, ये उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना, जितना हो सके प्रयास करना बेझिझक। क्योंकि दोस्तों हमारे में से, हमारे समाज में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी कुछ सोचते हैं ये सब चीज़ें करने से पहले कि यार ये चीज़ करूँगा तो कहीं कि मैं, मतलब जैसे आप जानते हैं। तो तिवारी जी, इसके अलावा मैंने इनके बारे में कहीं इनके दोस्तों से सुना था, इन्होंने कोरोना काल में बड़ा ही संघर्ष किया लोगों को ऑक्सीजन, खान प्रदान, सहयोग करवाने में। उसके बारे में थोड़ा आप बताइए हमारे। बिल्कुल जी, उस टाइम में बहुत पैनिक सिचुएशन था अपने देश में कि लोग एक दूसरे के पास खांसी भी हो गया तो कोई जाना नहीं चाहता था। सही। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मान लो ऐसी पैनिक सिचुएशन कभी आता है, हम एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लेते हैं, अलग थलग पड़ लेते हैं, तो फाइनली यही होता है ना कि हम तो अकेला ही रह गए ना, फिर उसको सारा सफर अकेला ही तय करना होता है। तो मेरा मानना है कि जब भी पैनिक ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम सभी को जो है एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और उस टाइम में हमारे को मौका भी मिला, ईश्वर ने मौका भी दिया, जो हम एमसीडी को कुछ दिनों के लिए ज्वाइन करके, जिसमें हॉस्पिटल भी हमारे अंडर में आते थे, बाकी रेजिडेंशियल लोग भी आते थे, जिसमें किराएदार टाइप के भी लोग थे, मकान मालिक भी थे, पैसे वाले भी थे, गरीब भी थे। सभी लोगों का मनोबल को हम बढ़ाते भी थे। और डॉक्टर से लेकर के, चाहे किसी घर में राशन पहुंचाना हुआ, चाहे कुछ करना हुआ, हम हर तरीके से लोगों को, जितना मेरे को ईश्वर ने सक्षम रखा, उस तरीके से मैंने लोगों का मदद करने की कोशिश करा।
सर, आपके इस प्रयास के लिए तहे दिल से शुक्रिया पूरी देश भर की तरफ से। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर, आप पर्टिकुलर किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए जी, राजनीतिक पार्टियां तो बहुत सारी होती हैं, सब अपने कैंडिडेट की बड़ाई करते हैं कि मेरा कैंडिडेट सबसे अच्छा। लेकिन मैं अपना जनता जनार्दन से, अपने देश के लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि देखो, नेशन का इलेक्शन में तो आपकी अपनी सूझबूझ है, लेकिन ये राज्य का इलेक्शन है तो इसमें भी अपनी सूझबूझ रखें, क्योंकि राज्य के लिए जो है, जो आपके आसपास के जो अच्छे नेता हैं उनको आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि कितना वो आपके लिए, समाज के लिए अच्छे योगदान दे सकते हैं। तो आप जो है ऐसे लोगों को सपोर्ट करो, पार्टी वगैरह सब छोड़ करके, कि जो आपके समाज के लिए अच्छा करे, बाद में आपको ये अफसोस ना हो कि हमने गलत आदमी को सपोर्ट कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे तिवारी जी ने बताया, हमारे देश में विभिन्न विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं, बट पार्टी वही सिलेक्ट करिए जिसने सच में कार्य किया हो। तिवारी जी, आप हमारे देश की आवाम को, हमारे देश के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? देखिए, मैसेज तो बहुत कुछ है देने के लिए, देने पे आए तो शायद दिन भी कम पड़ जाए, लेकिन जो बेसिक मैसेज है जो समाज को अपने को देना है, वो मैसेज ये है कि हम घर से निकलते हैं या घर पे रहते हैं या कहीं भी मार्केट में रहते हैं, हमारे सामने कोई मिसहैपनिंग हो जाता है, या हम जो है थोड़ा सा अपना ईगो साइड में रखें, हम ये सोचें कि जैसे मैं हूँ अपने परिवार के लिए, वैसे सामने वाला भी अपने परिवार के लिए है। अब रास्ता में चलते किसी का दुर्घटना हो जाता है, कोई बात हो जाता है, तो आप ये सोचो कि वो आपका परिवार का सदस्य है, ये सोच के ऐसी भावना से आप उनकी मदद करिए। जैसे कभी महाराष्ट्र में सुनने में आया कि कोई ट्रक वाला भाई से कहीं टच हो गया था, कुछ हो गया था, पब्लिक ने उसको जान से मार दिया, इतनी पिटाई करी कि वो बेचारा मर ही गया हो। अब ये सोचो कि उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? सरकार करेगा या जिसने मारा वो करेगा? कोई उनको पूछने वाला नहीं है। आज वही भाई हैं, देखिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी जो है अपने समाज के लिए, जिससे हम सभी लोग प्रभावित हैं, चाहे आपके पास कमर्शियल गाड़ी हो या ना हो, या आप ऑफिस करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, आप घर से जाते हो तो भी आपको कैब चाहिए, फिर आप घर में रहते हो तब भी आपको दूध, साग, सब्जी, ऑक्सीजन, मेडिसिन, सारी चीज आपको चाहिए, उसके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो होता है ना, एक देश का रीढ़ होता है। 35% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिवेन्यू करने वाला, योगदान देने वाला सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आता है। ओके। 65% में बाकी सारे उद्योगपति होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, ऐसी कोई गलती मान लो किसी ट्रक वालों से, टैक्सी वालों से, ऑटो वाले से या आपसे ही हो जाता है, तो एक दूसरे का खून का प्यासा रोड पे ना बने, क्योंकि वो भी आपके ही समाज का बंदा है, कोई बाहर से नहीं आया हुआ है। आप एक दूसरे के लिए भाईचारा का माहौल बना कर रखें। आज देखो, कोई 10 लाख के नीचे तो कोई गाड़ी आती नहीं है, छोटी सी भी आप ले लो, कैब का भी ले लो। हाँ जी, हाँ जी। 10 लाख बंदा इन्वेस्टमेंट करता है अपने फैमिली की मंगलसूत्र और जेवर रख करके, और 100, 200, 500 रुपया दे के सवारी बैठने वाली। आप सोचिए कि वो उसको जो है किडनैप कर लेता है, उसकी गाड़ी छीन लेता है, उसको मार भी देता है, लेकिन फिर भी 24 घंटा वो आपके लिए तत्पर रहता है बंदा। कोरोना काल में सबसे आगे टैक्सी वाले ही थे, एम्बुलेंस बाद में आती थी, टैक्सी सबसे पहले आती थी। और ये ट्रक वाले भाई भी, हम घर में सोए हुए थे, कोई साउथ से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, साग सब्जी दूध सब चीज का व्यवस्था भरपूर आपको रखा कि आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो देखिए, सब लोग हम समाज के, मतलब एक बगिया हैं, बगिया के टहनी भी हैं, फूल भी हैं, उसमें कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं। तो थोड़ा सा जो है आपस में ऐसे सद्भावना बना के अपना रखें कि हम लोगों को ये ना लगे कि भाई हम अलग अलग हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, एनामी हैं, और हमारा फायदा कोई दूसरा ना उठाए। और जो कांटे भी हैं, तो अगर हम मिल के रहेंगे तो उस कांटे को भी हम लोग आसानी से सफर कर लेंगे। बहुत अच्छा, तो सही बात है जी। दोस्तों, जैसे आपने सुना, तिवारी जी ने बताया, हमारा देश एक बगीचे की तरह है। इस बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल हैं दोस्तों। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, उसी प्रकार से दोस्तों अनेकता में एकता है।
कुछ कांटों की वजह से देश में जो ये माहौल बिगड़ जाता है, उसको ना बिगड़ाते हुए हमें देश के हित में, देश के लोगों के लिए समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट नहीं, एक बात और कहना चाहूँगा अरुण भाई, कि हम सबको मिल करके ये सोचना चाहिए बगैर जाति मजहब का कि हम सब एक बगिया के गुलदस्ते हैं और हमें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल कर रहना है। हमें किसी राजनीति पार्टियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि पार्टियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन हम सब यहीं रहेंगे। हमारा जीना मरना यही है, नेशन फर्स्ट। कोई भी काम करो और अपने अलावा दूसरे लोगों को भी ये सोचो कि ये भी हमारे परिवार का सदस्य है। तो मुझे लगता है कि समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। इसमें ज़्यादा किसी को वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हर किसी को अपना परिवार के सदस्य समझेंगे ना, और अपने जैसा समझेंगे कि भाई हमें दर्द होता है तो अगले को भी दर्द होता होगा, तो बहुत अच्छा समाज हमारा बन जाएगा। किसी को ये नहीं लगेगा कि भाई इतने लोग होते हुए भी हम अकेले हैं। सबको लगेगा कि नहीं, इर्द गिर्द हमारे लोग हैं, बहुत अच्छा माहौल है और हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे तिवारी जी ने बताया, धनवान होते हुए इट डजंट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े सर्वोच्च हैं। दोस्तों, गुणों का धनवान होना अत्यंत जरूरी है। और जिस प्रकार बगीचे में डिफरेंट वैरायटीज के फूल होते हैं, उसी प्रकार दोस्तों हमारे इस देश में डिफरेंट धर्म है, लेकिन हमको एक साथ मिलके रहना चाहिए, प्यार रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पार्टियां, जैसे तिवारी जी ने बताया, पार्टियां आती जाती रहती है, लेकिन हम लोगों को, देशवासियों को इसी देश में रहना है। दोस्तों, ये हमारा देश है। इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।